बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के विषय हिंदी के प्रश्न पत्र को देखेंगे बच्चों। इस प्रश्न पत्र में टोटल क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन है बच्चों, और इसका समय है बच्चों 3 घंटे। प्रश्न पत्र का समय कितना बच्चों? 3 घंटे है। और इसमें जो है टोटल पेज है बच्चों, पेजों की संख्या 8। कितने बच्चों? और मैक्सिमम मार्क बच्चों हैं 75 नंबर। तो बच्चों इस प्रश्न पत्र को देखते हैं बच्चों। ये कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर है बच्चों, और ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो देखते हैं। सबसे बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें सच्चो सही विकल्प का चयन करना है। इसमें सही विकल्प का चयन करके बताना बच्चों। लल दत्त किस भाषा की कवित्री हैं? तो बच्चों ये लल दत्त जो एक थी वो कश्मीरी भाषा की कवित्री थी। इसका बच्चों राइट आंसर है कश्मीरी भाषा। अगला बच्चों क्वेश्चन है, कबीर की रचना का नाम क्या है? तो बच्चों कबीर की रचना का नाम बीजक है। बच्चों कबीर की जो एकमात्र रचना है बीजक है, और इसके बच्चों 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमेनी। बच्चों बीजक कबीर की एक ही रचना है बच्चों, इसके 3 भाग है, साखी, शबद और रमेनी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, रसात्मक वाक्यम काव्यम। बच्चों रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। यह परिभाषा बच्चों किसकी है? तो यह परिभाषा है बच्चों आचार्य जगन्नाथ की परिभाषा है बच्चों। नहीं बच्चों, आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है रसात्मक वाक्यम काव्य। इसका अर्थ बच्चों रसयुक्त वाक्य ही काव्य होता है। तो इसका राइट आंसर है बच्चों आ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, किस पक्षी ने सालेम अली के जीवन की दिशा को ही बदल दिया? तो बच्चों उस पक्षी का नाम है गौरैया। क्या नाम है बच्चों? गौरैया। इसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों, पंचतत्व में समाज है। तो बच्चों पंचतत्व में समाज है, दीर्घ समाज है बच्चों, क्योंकि इसमें पंच एक संख्यावाची शब्द है बच्चों, तो इसलिए बच्चों इसमें दीर्घ समाज है। अगला बच्चों, रामस्वरूप ने रतन से क्या मंगवाया था? तो बच्चों रामस्वरूप ने जो रतन से बच्चों जो है वो मंगवाया था बच्चों, वो है मक्खन। क्या मंगवाया था बच्चों? मक्खन। तो रामस्वरूप ने रतन से मक्खन मंगवाया था। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें दिया है उचित शब्दों के साथ चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है बच्चों। क्या करना है इसमें? रिक्त स्थान की पूर्ति। कवि रसकान बार बार जन्म लेना चाहते हैं। बच्चों कवि रसकान जो है ब्रजभूमि में जन्म लेना चाहते हैं बच्चों। रसखान जो है बच्चों इनका वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम था बच्चों। और ये जो है इन्होंने जो है कृष्ण की भक्ति की बच्चों ये सगुण भक्ति थे, और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। और इनकी बच्चों प्रमुख रचना है दान लीला, प्रेम वाटिका। ये इनकी प्रमुख रचना है बच्चों। ये कृष्ण भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण कवि हैं बच्चों। इसके बाद अगला, काली लहर कल्पना काली में कौन सा अलंकार है बच्चों? तो काली लहर कल्पना काली में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि बच्चों यहाँ का वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए बच्चों यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अगला है वीर रस का स्थायी भाव है। तो बच्चों आपको क्या होता है, स्थायी भाव 9 होते हैं, और रसों की संख्या भी बच्चों 9 ही है। इसलिए वीर रस का स्थायी भाव बच्चों जो उत्साह होता है, जबकि रति जो है ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव है बच्चों। तो बच्चों रसों की संख्या आपको याद रखना, रसों की संख्या कुल 9 होती है बच्चों, और इनके जो रस 9 होते हैं बच्चों, स्थायी भाव भी 9 होते हैं। जबकि बच्चों विभाव 2 होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन, और संचारी भाव बच्चों 33 होते हैं। इसके बाद तिब्बती लोग टोंटीदार बर्तन को क्या कहते थे बच्चों? तो तिब्बत लोग टोंटीदार बर्तन को खोंटी कहते थे बच्चों। अगला है भी शब्दांश जो शब्द बनाने के समय आरंभ में लगते बच्चों, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग जो होते बच्चों किसी शब्दांश के पहले जोड़ते हैं, और जो प्रत्यय होते बच्चों वो शब्दांश के अंत में जोड़ते हैं। नानी के मन में खालिस्तान बच्चों की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो बच्चों नानी के जो मन में वो देश की आज़ादी के प्रति जुनून था बच्चों। इसका राइट आंसर है देश। निम्नलिखित कथनों के समझ सत्य व असत्य लिखना बच्चों। सत्य और असत्य बनाना है। पहला क्वेश्चन, कैदी और कोकिला के कवि सुमित्रानंदन पंत है। बच्चों कैदी और कोकिला के कवि सुमित्रानंदन पंत नहीं है, बल्कि इसके प्रमुख कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। अगला है बच्चों, रस के 4 भेद होते हैं। बच्चों ये गलत है, रस के 4 भेद नहीं होते। रसों की संख्या बच्चों, रस के अंग होते हैं 4, इसलिए बच्चों ये जो है गलत, रॉन्ग आंसर है।
रस के 4 भेद नहीं होते बच्चों, रस के अंग होते हैं 4, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रखना चाहिए बच्चों, ये राइट आंसर है, सही है। जाबिर हुसैन का जन्म बिहार में हुआ था बच्चों, ये भी राइट आंसर है। इसके बाद हाथ का तत्सम हस्त होता है बच्चों, सही है। हाथ का जो तत्सम है वो हस्त होता है बच्चों, या यूँ कहें कि हस्त का तद्भव हाथ होता है बच्चों। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे संस्कृत से लिए गए हैं, और जो संस्कृत से परिवर्तित होकर बिगड़े हुए शब्द हैं जो हिंदी में आ गए वो तद्भव शब्द कहलाते हैं बच्चों। अगला है विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से है। जी बच्चों, विभीषिका जिस तात्पर्य भयंकरता से ही है। और इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़ी का मिलान करना है। तो बच्चों सही जोड़ी में देखते हैं ग्रामसी रचना है बच्चों, वो सुमित्रानंदन पंत की रचना है बच्चों। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है बच्चों, इनको प्रकृति का सुखाई छायावाद के महत्वपूर्ण कवि हैं बच्चों। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व बच्चों अलंकार कहलाते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते की रचनाकार है बच्चों हरिशंकर परसाई, ये प्रमुख हास्य व्यंग लेखक हैं बच्चों। भानु प्लस उदय, ये संधि इसकी बच्चों, तो भानु प्लस उदय ये संधि होगी बच्चों स्वर संधि। क्या होगी बच्चों? स्वर संधि। भी ही तक, ये बच्चों कौन से शब्द कहलाते हैं? तो बच्चों ये शब्द कहलाते हैं निपात शब्द कहलाते हैं। घर का नौकर था बच्चों, ये जो है आपकी जो है किसमें आएगा? रतन जो है घर का नौकर था बच्चों। तो इस तरह बच्चों ये प्रश्न हमने देखे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक, इसमें जो है बच्चों एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर लिखना, एक वाक्य में उत्तर देना बच्चों। पहला, मनुष्य ईश्वर को कहाँ ढूंढता है? तो बच्चों मनुष्य ईश्वर को गिरजाघर, मंदिर, गुरुद्वारा, इन सभी स्थानों को होता है। कविता के शाब्दिक अनुशासन को क्या कहते हैं बच्चों? कविता के जो शाब्दिक अनुशासन को बच्चों छंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? छंद। छंद में बच्चों लय, तुक, चरण, इनकी क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित रखना होता है बच्चों, इसलिए इसको छंद को ही कविता का शाब्दिक अनुशासन कहा जाता है। पराकाष्ठा शब्द का अर्थ क्या होता है? पराकाष्ठा शब्द का होता है बच्चों सीमा से परे। क्या होता है बच्चों? सीमा से परे या चरम सीमा। इसके बाद कलई खुलना मुहावरे का अर्थ है बच्चों भेद खुलना। कलई खुलने मुहावरे का अर्थ बच्चों है मेल। तो इस तरह बच्चों ये जो है ये महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, आप इन प्रश्नों को नोट डाउन करें बच्चों। और इसके बाद बच्चों छायावाद के 4 स्तंभ कवियों के नाम लिखना है बच्चों। छायावाद के 4 स्तंभ कवियों में प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। भक्ति काल की बच्चों 2 विशेषताएं लिखना है। भक्ति काल की जो प्रमुख विशेषताएं बच्चों वो आपको पता है ईश्वर की निराकार ईश्वर की उपासना और गुरु का महत्व। कबीर अथवा सुमित्रानंद पंत के भाव प्रधान सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखना बच्चों। और कबीर बच्चों एक जो है समाज सुधारक थे, और इन्होंने समाज में जो जाति प्रथा, कुप्रथा और इन विभिन्न प्रकार की समस्याओं का इन्होंने खंडन किया है। इसके बाद ये महत्वपूर्ण कवि रसकान का ब्रज के वन, गांव, तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण था? और गांव को मरकत डिब्बे से खुला क्यों कहा गया? मानसरोवर से कबीरदास का क्या आशय है? यमक अलंकार का परिभाषा बताना बच्चों। यमक का अर्थ होता है बच्चों जोड़ा। जहाँ कोई शब्द जोड़े से आता है वहाँ यमक अलंकार होता है बच्चों। जैसे कनक ते 100 गुनी, मादकता दिखाए, या खाए बोराए बापाए बोराए। रस की परिभाषा बच्चों काव्य को पढ़ने सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है बच्चों वो रस कहलाते हैं। रस की संख्या बच्चों अंग 4 होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। बच्चों महाकाव्य और खंड काव्य में 2 अंतर निकला है बच्चों। महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है, जबकि खंड काव्य में जीवन के किसी एक अंग का चित्रण होता है बच्चों। दोहा छंद की परिभाषा होता है। दोहा छंद एक बच्चों अर्धसम मात्रिक छंद है, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इस तरह बच्चों ये दोहा छंद कहलाता है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की छाई परे, श्याम हरदुत हुई। इस तरह बच्चों ये इसका उदाहरण है दोहा छंद का। इसके बाद और भी उदाहरण है बच्चों। रईमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर न जुड़े गांठ पड़ जाए। इसके बाद कहानी एवं एकांकी में 2 अंतर लिखना बच्चों। कहानी जो होती है एक लघु विधा होती है, इसको एक बैठक में पढ़ा जा सकता है। एकांकी बच्चों एक अंक होता है,
हिंदी की बच्चों इसकी एकांकी का उदाहरण बच्चों जयशंकर प्रसाद की एक घूंट, और बच्चों कहानी है नमक का दरोगा, प्रेमचंद की कहानी बच्चों, जो कि 1913 में प्रकाशित 1914 में प्रकाशित हुई थी। यात्रा वृतांत किसे कहते हैं बच्चों? और प्रेमचंद अथवा श्यामचरण दुबे का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर रचनाएं भाषा है। बच्चों प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं बच्चों, जो कि मानसरोवर में जो है संकलित हैं, और इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं बच्चों। इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा, पूस की रात, कजाकी। इस तरह बच्चों ये इनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। बड़े घर की बेटी, ये भी बच्चों इनकी महत्वपूर्ण कहानी है। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद की व्यक्तित्व की बच्चों ने प्रेमचंद की व्यक्तित्व की विशेषताएं बतानी है। उपभोक्तावादी संस्कृति समाज के लिए चुनौती क्यों कहा गया है, इसको बच्चों आंसर इसका लिखना है। तिब्बत के लोग क्या लेकर घूमते थे, और सालेम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने थे, ये बताना है। इसके बाद बच्चों निम्नलिखित के दो पर्यायवाची बताना है। आकाश का पर्यायवाची बच्चों, और रात का बच्चों रात्रि होता है, निशा होता है। और आकाश का मतलब व्योम, नभ, अंबर, गगन, अंतरिक्ष, बच्चों सब आकाश के पर्यायवाची। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में उपयोग। घी के दिए जलाना बच्चों, इसका अर्थ होता है खुशियाँ मनाना। और नाक में दम करना मतलब होता है बच्चों अत्यधिक परेशान करना। तो बच्चों इसका अगला क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख उद्देश्य क्या था बच्चों, इसका उद्देश्य बताना है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमार फैलने का खतरा रहता है, ये भी बताना है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये दिया है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करना है। ये बच्चों कबीर का दिया है, ये पद है, दोहा है बच्चों। और दूसरा ये दिया दूसरा बच्चों, तल तल में बसता है से भी भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है स्वयं को ज्ञान, वही है साहिब से पहचान। इसके बाद दूसरा बच्चों ये गद्यांश दिया है, एक पद है बच्चों, ये गद्य है। इसकी बच्चों संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करना है। इसको आप बच्चों इनको नोट करें बच्चों, एक पेन और कॉपी लेकर बैठे, और ये आपकी वार्षिक परीक्षा में बच्चों इनमें से बहुत से क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसलिए इन प्रश्नों को बच्चों आप नोट कर लें और इनको बार बार लिखकर अभ्यास करें। भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं विषय पर विद्यार्थी और शिक्षक के बीच संवाद लिखना बच्चों। संवाद दो व्यक्तियों के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कृष्णा दुग्ध डेयरी पर विज्ञापन तैयार करना है। एक इस बच्चों विज्ञापन भी आप तैयार करें इस पर, ये बच्चों आता है पेपर में। इसमें बच्चों जितने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हैं बच्चों। निम्नलिखित अपठित काव्यांश और गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है बच्चों, इसको पढ़ करके इन प्रश्नों को उत्तर देना है। इसके बाद बच्चों ये दूसरा दिया है गद्य, इसको भी पढ़ना है आपको और इनके प्रश्नों का उत्तर देना है बच्चों। इस तरह बच्चों ये प्रश्न क्रमांक था 21। इसके बाद प्रश्न क्रमांक बच्चों 22 देखते हैं। 22 में बच्चों टीसी के लिए अपने विद्यालय में कोई प्रचार को आवेदन देना है। टीसी के लिए बच्चों ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, इसके लिए बच्चों स्थानांतरण प्रमाण पत्र। अपनी वार्षिक तैयारी के लिए अवगत कराते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखना है बच्चों। और निम्नलिखित इसमें जो प्रश्न क्रमांक 23 में किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखना है बच्चों, ये 4 मार्क्स का है। पर्यावरण प्रदूषण पर मेरी पुस्तक, जीवन में खेलों का महत्व, जल संरक्षण और विद्यार्थियों अनुशासन, इसमें किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखना है। तो बच्चों इस तरह आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, आज हमने जो है 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा बच्चों। आप इन प्रश्नों को कॉपी और पेन पर नोट करें और बच्चों इनको अभ्यास करें, क्योंकि बच्चों जब तक आप इनको लिखेंगे नहीं तब तक बच्चों ये याद नहीं होंगे आपको, और इन्हें लिख करके बार बार अभ्यास करें ताकि आपकी जो है वार्षिक परीक्षा में आप अच्छे मार्क स्कोर करें। बच्चों आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कितने अंक हासिल किए हैं। और जो आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।